रुके पाताल नरेश। जो कार्य प्रेम से हो सकता है उसके लिए युद्ध क्यों? बीच में मत आइए सागर राज। जो प्रेम की बोली ना समझे उसे बल से पाना आता है मुझे। मान जाओ पुत्री, तुम सुखदात्री हो। युद्ध तुम्हारी प्रकृति नहीं है। आत्मसम्मान और आत्मरक्षा हर स्त्री की प्रकृति होती है माता। हे मंदार पर्वत, जगत कल्याण के लिए नारायण की आज्ञा से समुद्र मंथन होना है और इस कार्य ने हम देवों और असुरों को एक कर दिया है। आप भी इसमें अपना सहयोग दें, इस मंथन में मथनी बनने के लिए। राजा बलि, इस इंद्र के पास ना श्री है ना शक्ति है, लेकिन हाँ मांगने की कला है इसके पास। चलो अब इसे उठाने का कार्य हम कर लेते हैं। जी राजा बलि। प्रभु, मंदार पर्वत बहुत विशाल है। मुझे संदेह हो रहा है कि देवता और असुर कैसे ला पाएंगे। समुद्र मंथन से पूर्व देवताओं और असुरों को आत्म मंथन करना होगा। असुरों को अपनी शक्ति पर घमंड है और देवताओं को अपनी निर्बलता का भय। असुरों को समझना होगा कि वो ये कार्य अकेले नहीं कर सकते और देवताओं को समझना होगा कि भक्ति के बल पर सब संभव है। जी प्रभु। यदि वो चेष्टा करेंगे तो नारायण स्वयं उनके साथ होंगे। इस पर्वत को उठाना असंभव है। महाबली, सागर मथने का कार्य केवल मंदार ही कर सकते। एक बार पुनः प्रयत्न करते। असंभव। जिस पर्वत को हम उठा भी नहीं पा रहे हैं उससे समुद्र मंथन कैसे करेंगे? महाबली, ये शंका का नहीं, प्रयास का अवसर है। नारायण को स्मरण करके एक बार और प्रयास करते। चलिए। स्मरण तो मैं हर पल उन्हें कर रहा हूं। प्रतीत होता है पुनः छल किया है उन्होंने हमारे साथ। जो प्रयत्न, जो चेष्टा करनी है अकेले करो, चाहे तो अपने नारायण को बुला लो। देवी लक्ष्मी को पाने के लिए उनको भी तो कर्म करना होगा। महाबली, कर्म और कर्तव्य पुकारेगा तो हमारे नारायण अवश्य आएंगे। नारायण सहायता करें हमारी। नारायण सहायता करें हमारी। वहीं रुक जाओ। अपनी हार स्वीकार कर लो और चले जाओ यहां से। हार तो गया हूं मैं तुम्हारे रूप के आगे। अब अपने पास में बांधकर मैं पाताल लोक ले जाना शेष है।
लक्ष्मी को बांधा नहीं जा सकता मूर्ख, केवल कर्म से संजोया जाता है। लेकिन तुझ जैसा अधर्मी और पापी केवल लक्ष्मी को खोना जानता है। अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय महालक्ष्मै नमो नमः। विद्या विजय वीराय संतान गज शक्तये धनधान्य स्वरूपाय महालक्ष्मै नमो नमः। महालक्ष्मै नमो नमः। महालक्ष्मै नमो नमः। महालक्ष्मै नमो नमः। तुम्हारा प्रयास और तुम्हारी पुकार दोनों व्यर्थ है। नहीं आएंगे तुम्हारे नारायण। यदि सच्चे मन से पुकारूं तो मैं स्वयं आ जाता हूं असुरराज, किंतु यदि मन में संशय का भार हो तो हल्की से हल्की वस्तु भी बहुत भारी लगती है। नारायण, हमने अथक प्रयत्न की, मंदार पर्वत ने भी सहयोग किया, असुरों ने भी अपना बल लगाया, किंतु हम विफल रहे। अब आप भी कोई मार्ग दिखाइए। किसी भी कठिन कार्य की सफलता का मार्ग आत्मविश्वास होता है देवराज। आत्मग्लानि और भय कभी भी सफलता के मार्ग पर नहीं ले जाते। वो विश्वास ही होता है जो एक शिशु को अपनी माता पिता की उंगली छोड़ उसे चलने को प्रवृत्त करता है। यदि विश्वास होता तो यह मंदार पर्वत क्या समस्त सृष्टि का भार उठा लेते। नारायण, सृष्टि का भार आप बाद में उठाइएगा, पहले ये मंदार पर्वत उठाइए। देखते हैं आपके विश्वास में कितना बल है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मुझे विश्वास है मेरा प्रेम ये भार उठा लेगा और मेरा कर्म सागर मथ देगा। तुम करने क्या वाली हो लक्ष्मी? पाताल की आई मलिनता को पुनः पाताल भेजने वाली हूँ। स्त्री चाहे लक्ष्मी हो या कोई साधारण स्त्री, यदि कोई उसके मनोबल को, उसके प्रेम को, उसकी शक्ति को कम आंकने की भूल करेगा तो उसका यही परिणाम होगा। रुक जाओ पुत्री। पुत्री कहने का अधिकार खो चुके हैं आप। प्रतिशोध की अग्नि ने इस पावन संबंध को जलाकर भस्म कर दिया है। मेरे आदर का उत्तर छल से दिया है आपने। मैंने अपना वचन निभाया। आप दोनों को माता पिता का स्थान दिया, प्रेम दिया, आदर दिया। आपके हृदय में ममता का अमृत नहीं, केवल प्रतिशोध का विष है।
अच्युतानन्द गोविन्दं मन्त्रमानुष्टुभं परम् ॐ नमः सम्पुटीकृत्य जपन् विश्वरो हरः यन्नजीर्णजयरणं कण्ठे स्तब्धं कपालिनः अन्तरात्मा धृतस्तस्य हृदये गरुडध्वजः मैत्रलोके अक्षमाणे नतामातु गणेन वै नृसिंहमूर्तिदेवेशं प्रदधातु भगवान् शिवः अच्युतानन्द गोविन्दं मन्त्रमानुष्टुभं परम् ॐ नमः सम्पुटीकृत्य जपन् विश्वरो हरः गरुड़ गरुड़ गरुड़। प्रतीक्षा की घड़ी पूर्ण हुई, अब परीक्षा की बारी है। उठा पाओगे मेरा भार? करुण, तुम प्रतीक्षा और परीक्षा दोनों में उत्तीर्ण हुए, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के पश्चात तुम मेरे वाहन बनोगे। नहीं पुत्री, हमने जो भी किया तुम्हारे हित में था। प्रतिशोध का कोई षड्यंत्र नहीं। सागर राज, एक महत्वपूर्ण सूचना है। नारायण मंद्राचल पर्वत लेकर प्रस्थान कर चुके हैं, जिसे मथनी बनाकर सागर मथा जाएगा, और इस कार्य में असुर भी उनके साथ हैं। आपका छल सामने आ गया माँ। आपने तो कहा था नारायण हार मान बैठे हैं, किंतु देखिए नारायण तो अपने कर्म से मुझे पाने में सज्ज है। नारायण अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटेंगे, किंतु आप अपनी ममता से अवश्य डिग गई। अपनी पुत्री के संबंध को जोड़ने के स्थान पर षड्यंत्र से उसे तोड़ने में लग गई। हाँ, षड्यंत्र रचा ताकि प्रतिशोध ले सके। नारायण ने हमसे हमारा पुत्र छीना, हम उनसे उनकी पत्नी, उनकी लक्ष्मी छीन लेंगे। यही थी हमारी मंशा और यही है हमारा भाव नारायण के लिए। नारायण को मैंने एक वचन दिया था कि जहां वो रहेंगे
वहीं मैं रहूंगी। किंतु आज एक वचन और देती हूं, जहां मेरे नारायण का अपमान होगा, लक्ष्मी कभी वहां वास नहीं करेगी। रुको पुत्री लक्ष्मी। मैंने कहा ना, अब कोई संबंध मेरा पग नहीं रोक सकता। मात्र ऋण तो रोक सकता है ना। मात्र ऋण है तुम पर, उसे चुकाए बिना नहीं जा सकती। मेरी पत्नी, तुम्हारी मां जल देवी ने तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराया था। पुत्री, तनिक अन्न ग्रहण कर लो। अगर भूख नहीं है तो माँ की ममता समझ के खा लो। जहां ममता ही नहीं, वहां मात्र ऋण कैसा? तो क्या समृद्धि और धन की देवी बिना ऋण चुकाए चली जाएगी? और उस ऋण के रहते मेरी इच्छा के बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, मैं लक्ष्मी यहां से तभी जाऊंगी जब आप दोनों स्वयं अपनी इच्छा से मुझे यहां से भेजेंगे। ये विश्वास है लक्ष्मी का। मेरे नारायण हर ऋण, हर बाधा को पार कर मुझे यहां से ले जाएंगे और आप दोनों को मुझे यहां से जाने देने पर विवश करेंगे। विवश तो अब नारायण होंगे। मैं अपनी लहरों के वेग से मंदार पर्वत को ही डुबो दूंगा। ना फिर मथनी होगी और ना ही मंथन। ना देवताओं को अमृत मिलेगा और ना ही नारायण को उनकी लक्ष्मी। मुझे विश्वास है अपने नारायण पर, उनके प्रेम पर। वो हर बाधा को पार कर अपनी लक्ष्मी को पाएंगे। आपका मात्र ऋण भी चुकाएंगे। लक्ष्मी नारायण अवश्य मिलेंगे। कभी नहीं। तुम्हारे और उनके बीच समाये इस सागर को नारायण कभी पार नहीं कर पाएंगे। नारायण मेरा मंथन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं दूषित हूं। मैं दूषित नहीं, दुखी हूं। उत्तर वियोग की पीड़ा में इस दुखी सागर को मत कर। नारायण को भी दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्मी को कोई बंधन नहीं, केवल भाव से रुक सकती हूं मां। निश्चिंत रहे, मैं यहां से तभी जाऊंगी जब आप दोनों स्वयं अपनी इच्छा से मुझे विदा करेंगे। शत्रु नहीं है तुम्हारा, पर जिसके कारण अपना युवा पुत्र खोया, वर्षों पीड़ा में तड़पे, उसे दुख देकर कुछ अनुचित नहीं कर रहे हम। अनुचित है। प्रतिशोध की अग्नि में अपनी ममता की आहुति देना अनुचित है। ठीक कहा, पर कभी कभी शांति के लिए एक बड़ा युद्ध आवश्यक है। जो कांटा नारायण ने हमारे हृदय में चुभाया था, वो उन्हें ही घायल करेगा। वियोग का प्रतिकार वियोग।
नियति का ये कैसा खेल है नारायण। वैकुंठ की चौखट एक कर्तव्य के कारण पार की थी और आज एक कर्तव्य के कारण ये चौखट पार नहीं कर पा रही। जिस लक्ष्मी के हृदय में आपके प्रेम का सागर है, आज वही लक्ष्मी आपके प्रति द्वेष के सागर में रुक रही है। अच्युतानंद गोविंदम मंत्रमानुष्टुभं परम ओम नमः संपुटीकृत्य जपन् विष्ठरो हरः जीर्णजगरणं कंठे स्तब्धं कपालिनः नारायण, अंतरात्मा धृतस्तस्य हृदये। मेरे नारायण वचन से नहीं, कर्म से उत्तर देते हैं। प्रतिशोध में लीन माता पिता लक्ष्मी नारायण के बीच चट्टान बनकर खड़े हैं, किंतु मेरे नारायण प्रेम के लिए पर्वत उठा लाए। आसक्ति जो आकर्षण से जन्म लेती है और फिर लोभ और लालच का जन्म होता है। यदि उदाहरण से समझा जाए तो जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं जल, भोजन और वायु। परंतु जब व्यक्ति सांसारिक संसाधनों की ओर आसक्ति रखता है, इनके मोह पाश में उलझता है, तो समस्याओं के भंवर में पड़ जाता है, जिसका परिणाम पीड़ा और कष्ट ही होता है। इसीलिए जीवन में आसक्त नहीं, सशक्त रहो, तभी पाओगे विरक्ति और सुख का वैकुंठ।